अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम एक बड़ी खूबसूरत पोएम पढ़ने वाले हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये एक रोमांटिक किस्म का पोएट है। अगर रोमांटिक पोएट्स की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ज़रूर लिया जाता है ना। उन्होंने बहुत सी रोमांटिक किस्म की पोएम्स लिखी हैं। तो आज हम इसी की एक पोएम जिसका नाम टू स्लीप है इसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ये शायर जो है इसको पिछले चंद दिनों से नींद नहीं आ रही है। वो बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है कि इसको नींद आ जाए, मगर यके बाद दीगर ख्यालात इसके ज़हन में आ रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ख्यालात इसके ज़हन में आ रहे हैं, क्या क्या कौन कौन से ख्यालात जो हैं वो इसके ज़हन में गर्दिश कर रहे हैं। ये कहता है, A flock of sheep that leisurely pass by one after one, the sound of rain and bees murmuring, the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky। बच्चों शायर कहता है कि भेड़ों का एक झुंड बड़े आराम के साथ वन बाय वन आराम के साथ चले जा रहा है और इसके करीब से गुजर रहा है। बारिश की आवाज़, शहद की मक्खियों की धीमी आवाज़, है ना, दरियाओं की आवाज़, बारिश की आवाज़, है ना, आंधी की आवाज़ और समुद्रों की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है। ये कहता है कि मेरे ज़हन में तरह तरह के ख्यालात गर्दिश कर रहे हैं, जैसे खुले मैदान, है ना, साफ शफाफ पानी और बेदाग आसमान। आगे क्या कहता है, I have thought of all by turns and still I lie sleepless, and soon the small birds melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry। शायर कहता है कि इन सब चीज़ों का एक एक करके मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा है, अगरचे मैं सोना चाहता हूँ मगर नींद नहीं आ रही, और इसी तरह सारी रात गुजर जाती है। सवेरा हो जाता है और मेरे कानों में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये मीठी आवाज़ जो है ये सबसे पहले मुझे अपने बागीचे से आती है ना, मेरे बागीचे से सुनाई देती है, और कोयल की उदास आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ती है। मेलनकोली है, ये कहता है उदास आवाज़, मेरे कोयल की उदास आवाज़ सबसे पहले मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। आगे क्या कहता है ये, Even thus last night and 2 nights more I lay and could not win thee sleep by any stealth। शायर आगे कहता है कि पिछली रात और इससे पहले की 2 रातें
मुझे इसी तरह गुजर गई और मुझे नींद नहीं आई। आगे कहता है विदाउट दी व्हाट इज ऑल दी मॉर्निंग्स वेल्थ। कम ब्लेसड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, dear mother of fresh thoughts and joyous health। और आखिर में शायर नींद से मुखातब होकर कहता है, नींद से मुखातब होकर कहता है कि तेरे बगैर सुबह सवेरे की जो अहमियत है ये किस काम की। तुम आ जाओ, तुम दो दिनों के बीच दीवार मत बनो, क्योंकि तुम्हारे बगैर तंदुरुस्ती, ताजगी और अच्छी सेहत की कोई ज़मानत नहीं। तुम खुशगवार और अच्छी सेहत की ज़मानत हो। ये नींद से मुखातब होकर कह रहा है। तो बच्चों, शायर के बकौल नींद जो है ये इंसान के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है। नींद जो है इंसान के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। ये इंसान को तरोताज़ा करती है, थकान सुस्ती दूर हो जाती है और इंसान पूरी तरह से चुस्त व तंदुरुस्त दिखाई देता है। लेकिन बच्चों, नींद भी ऐसी ना हो कि हम सोए ही रहें और कभी हमारी आँख ही ना खुले। हमें 6 से 8 घंटे नींद करनी चाहिए। इससे ज़्यादा सोना भी अच्छी आदत नहीं है।